क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सलाम, प्रणाम। इस वक्त पहुंचे हैं हम लक्सर के नए मिनी स्टेडियम ग्राउंड पर, जहां पर मुकाबला अभी शुरू हुआ है। बिल्कुल पहली बॉल हुई, बंटी की ओर से पहली बॉल फेंकी गई थी और पहली बॉल पर बीट हुए थे बल्लेबाज यहाँ दीपू। और आज का जो मुकाबला फेरपुर बनाम लक्सर के बीच, टॉस जीतकर लक्सर ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने के लिए इस वक्त कहा है टीम फेरपुर को। और फेरपुर की ओर से जो दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइक पर दीपू चौधरी और नॉन स्ट्राइक पर प्रज्वल। दीपू चौधरी फ्रॉम बिजनौर, हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही शानदार पारी खेली वहाँ बुग्गो वाला ग्राउंड पर, शानदार पारी खेली अपनी टीम की ओर से। पहली बॉल खाली आई है यहाँ और अवर से अब दूसरी बॉल के साथ बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म गेंदबाज इस वक्त तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए अपनी बॉलिंग के निशान पर। पहला चले पहली बॉल और पहली बॉल को खेल दिया, उछाल कर बॉल हवा में और जाएगी वहाँ मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। यहाँ दूसरी बॉल पर छक्का लगाते हुए डीपू इस मरतबा जोन में फेंक दी बॉल और बॉल को निकाल दिया वहाँ बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए दीपू ने। और इस छक्के के साथ इनिंग का आरंभ और इनिंग की शुरुआत होती हुई। स्कोर 7-1 बॉल। पहली जो डिलीवरी थी वो 9 बॉल थी। चले एक बार फिर से यहाँ ऑफ स्टंप के बाद फ्लैटेड डिलीवरी, इस बॉल को एक बार फिर से निकाल दिया वहाँ बल्लेबाज ने ऑन साइड में लोगों की तरफ। 1 रन भागने का मौका और इस 1 रन के साथ टीम फेरपुर का स्कोर बढ़ता हुआ अब 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान की। पहली 2 बॉल बंटी इस वक्त पहला ओवर ले सुल्तानपुर की ओर से ओवर से तीसरी गेंद के साथ चले गेंदबाज सामना करने के लिए। इस मर्तबा बल्लेबाज प्रज्वल बेहतरीन बॉल यहाँ गुड लाइन से थोड़ा टप्पा खाकर अतिरिक्त उछाल के साथ वहाँ बीट करती हुई पहुंचे यहाँ विश्वास कीपर के पास। 3 बॉल, स्कोर अभी भी 3 बॉल 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ओवर से चौथी गेंद के साथ एक बार फिर से बंटी भगवानपुर, सामने प्रज्वल, छोटी बॉल पटकी हुई गेंद थी पर इस गेंद को अंजाम तक ना पहुंचा पाए और यहाँ डॉट बॉल आती हुई एक और प्रज्वल चूकते हुए लेग स्टंप के बाहर थोड़ी है शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी थी। इस बॉल को लेकर वहाँ घूमना चाहते थे बैकवर्ड की तरफ पर बॉल बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, कोई तालमेल नहीं। एक और खाली बॉल आती हुई। 4 बॉल 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ओवर से 5वीं गेंद के साथ एक बार फिर से बाएं हाथ से और विकेट, ये बोल दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को खदेड़ दिया वहाँ ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। 1 रन भागने का मौका और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ टीम फेरपुर का 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त चलता और अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए बंटी पहली 5 बॉल 9 रन खर्च किए, छक्का लगाए। पहली जो बॉल थी 9 डाली थी, 9 से शुरुआत की थी आज इस मैच की। अंतिम गेंद के साथ एक बार फिर से सामना करेंगे दीपू के लिए अंतिम गेंद बंटी की। चले और अच्छी बॉल थी, इस बॉल को लेफ्ट कर दिया वहाँ साइड में। 1-2 टप्पे के बाद बॉल निकलती है सीमाओं के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ है और पहले ओवर में टीम फेरपुर ने रन बनाए 13 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। दीपू 11 और प्रज्वल 1 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। इस वक्त दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए यहाँ से देवबंद से रज्जाक। पहली बॉल फुल टॉस बॉल थोड़ी चढ़कर आती हुई और इस बॉल को खेल दिया वहाँ बॉलर की तरफ। 9 बॉल मांगते हुए पर वहाँ ना काटते हुए एम्पायर फेयर बॉल का इशारा करते हुए और पहली फुल टॉस बॉल का कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना उठा पाए प्रज्वल और सिंगल रन आता जब तक के लॉन्ग ऑन तक इस बॉल को उठाया जाता। और से दूसरी बॉल के साथ रज्जाक एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये बॉल दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए क्या शानदार बॉल, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एंगल के साथ निकलती गई और यहाँ रन बनाने का कोई मौका नहीं दीपू के पास। स्कोर अभी भी 14। 1 ओवर 2 बॉल के बाद स्कोर बढ़ता हुआ टीम फेरपुर का 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। दूसरे ओवर की गेंदबाजी इस वक्त चलती। दूसरे ओवर से तीसरी गेंद के साथ चले रज्जाक, सामने दीपू, ये बॉल फुल टॉस और इस बार इस बॉल को रैम कर दिया वहाँ हल्की सी मिस फील्डिंग। कप्तान मुदस्सिर से बॉल जाती बाउंड्री की तरफ और चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
ऑफ स्टंप से ऑन साइड में इस गेंद को यहाँ ट्रैक किया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ, शॉर्ट स्क्वायर से गेंद ना रुकी और गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरे ओवर में इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए जो गेंदबाज आए रज्जाक फ्रॉम देवबंद से सामना करेंगे दीपू रज्जाक का। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए दाएं हाथ के बॉलर रज्जाक का। चले एक बार फिर से अपनी बॉलिंग के निशान से दौड़ बढ़ते हैं। अंपायर को पार किया, बॉल को रिलीव किया, बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को लॉफ्ट कर दिया हवा में नीचे फील्डर, और इसी के साथ क्या शानदार कैच छोड़ दिया वहां बंटी ने। मौका बना था वहां पर एक आसान सा कैच ड्रॉप किया, कुछ ज्यादा एफर्ट के चक्कर में कैच छोड़ते हुए वहां मिड विकेट पर फील्डर जो थे आपसे कुछ टकराव करते हुए अब सांप निकल गया, आप लकीर छेदते रहो, ऐसा कुछ बनता हुआ यहाँ मौके बने यहाँ जरूर। और इस बीच 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज दौड़कर 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 20 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब पहला मौका और पहली सफलता हाथ लग सकती थी यहाँ, पर क्या कुछ गलती की यहाँ। डीप मिड विकेट से भाग कर आए यहाँ बंटी ने। चले एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज, और इस बॉल को चार्ज कर दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। बॉल हवा में परवान करती हुई सीमाओं को पार करती हुई चली गई 6 रनों के लिए। और मुकाबले का दूसरा छक्का निकलता हुआ यहाँ दीपू चौधरी के बल्ले से। शानदार हिटिंग, इनक्रेडिबल हिटिंग। 26 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पहली 11 बॉल ओवर अंतिम बॉल के साथ अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार होते हुए गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार। इस मर्तबा इस बॉल का बल्लेबाज, चले ये बॉल, और एक बार फिर से इस बॉल को पंच कर दिया बैक फुट पर हटते हुए बल्लेबाज दीपू ने, और इसी के साथ इस बॉल को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ 2 ओवर के खेल के खात्मे पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ऑफ स्टंप के बाद ठीक सीधा बल्ले से इस बॉल को चार्ज कर दिया मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पारी का 3रा ओवर लेकर इस वक्त आए हैं गेंदबाज बंटी अपना दूसरा, और पारी का 3रा ओवर लेकर सामना करेंगे परज्वल। पिछला जो मैच था इनका दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आज ये जो मुकाबला है क्या बेहतरीन शॉट, बॉल गई वहां ठीक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का यहाँ और पिच डिलीवरी इस बॉल को दिशा दिखाते हुए 6 रनों के लिए। शानदार हिट यहाँ बल्लेबाज प्रज्वल के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पहली बॉल से छक्के से स्वागत किया यहाँ बंटी का। चले अब एक बार फिर से बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये बोलता है हाथ के बल्लेबाज के लिए, और हाथ के बल्लेबाज ने बैकफुट मारते हुए इस बॉल को कट कर दिया बैकवर्ड की तरफ। 1 रन भागने का मौका, क्या कुछ ओवर थ्रो के रूप में रन मिल सकते थे, पर शानदार बैकअप इस मर्तबा कप्तान मुदस्सिर का। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 विदाउट एनी डैमेज। टीम फेरपुर इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। टॉस जीता टीम सुल्तानपुर ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए टीम फेरपुर को कहा है। और इस वक्त फेरपुर 39 बगैर किसी विकेट के नुकसान के 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर से 3री गेंद के साथ बंटी चले एक बार फिर से, और इस बार अच्छी गेंद थी वहाँ लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी गेंदबाज की। इस बॉल को बैक फुट पर हटते हुए कट करना चाहते थे, पर इस मर्तबा बल्ले और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं, कोई तालमेल नहीं। बॉल पहुंची यहाँ विश्वास कीपर के पास, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 15 बॉल 39 रन। खामियाज तो आप देख ही रहे हैं। ओवर से चौथी गेंद लेकर सुल्तान टाइगर चले गेंदबाज, सामने बल्लेबाज दीपू, ये बॉल, और इस बार बॉल को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से यहाँ खेला ऑफ साइड में खराब थ्रो यहाँ पर, और पॉइंट की तरफ 1 रन भागने का मौका, 1 रन चुराते हुए ये भी अपने आप में एक और इस सिंगल की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ टीम फेरपुर का 40 बगैर किसी विकेट के नुकसान के 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। जर्सी नंबर 18 के साथ इस वक्त बॉलिंग करते हुए यहाँ बंटी सामना करेंगे परज्वल, सामना करने के लिए तैयार इस मर्तबा परज्वल। फुल टॉस और यहाँ चूक, भारी चूक, और भाई के रूप में कुछ रन मिलते हुए यहाँ भारी चूक करते हुए यहाँ से विश्वास फुल टॉस गेंद थे और उधर नो बॉल की अपील करते हुए बल्लेबाज पर ठीक ठाक ही बॉल है। एक भाई के रूप में 4 रन मिलते हुए यहाँ। अभी तेज चल रहा है गेंद, कम से कम 150 किलोमीटर 44 से गेंद गई है। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ और हमारे बीच में अंतिम गेंद आने को है। 3रे ओवर से अंतिम गेंद आने को है।
चले अंतिम गेंद के साथ बहुत बड़ी चीज है गेंदबाज अभी बंटी हाल ही में सामने ICL खेल कर रहे हैं। प्रज्वल हो काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस बार से मतलब शानदार टीम बॉल का। वहाँ गुड लेंथ से टप्पा खाकर एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ गया। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम फेरपुर का स्कोर 44 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बंटी अपने 2 ओवर के स्पेल में 21 रन खर्च किए सफलता पहली सफलता अभी भी ढूंढती हुई यहाँ टीम सुल्तानपुर टाइगर्स। और इस वक्त गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज तलब किए गए हैं। काकुल राठी फ्रॉम बिजनौर से बिलोंग करते हैं मिस्टर काकुल राठी अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पारी का चौथा और अपना पहला ओवर लेकर इस वक्त फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को अंदर बुलाते हुए ताजे क्रीम रोल लाए हैं आपके लिए और वहाँ लोगों से मिड विकेट की तरफ यहाँ से आज लोगों के फील्डर को मिड विकेट की तरफ ले जाते हुए और फील्डिंग की पोजीशन ऑफ साइड में मिड ऑफ पॉइंट कवर पॉइंट और एक थर्ड मैन इस वक्त नजर आता हुआ। चले काकुल पहली बॉल के साथ सामने रिवर्स और इस बार इस बॉल को लेकर घूमे वहां बल्लेबाज बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दनदनाती हुई बॉल बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए आज राठी का स्वागत चौके के साथ करते हुए इस वक्त बल्लेबाज दीपू पहली बॉल पर रिवर्स में चौका लगाते हुए और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद चौथा ओवर शुरू किया है यहाँ काकुल ने। चले अब दूसरी बॉल के साथ इस बार फुल टॉस और इस बार इस बॉल को उछाल दिया हवा में काफी ऊपर और बॉल जाएगी सीमाओं को पार करती हुई 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बॉल 10 रन यहाँ से निकलते हुए काकुल के बल्ले से माफ कीजिएगा दीपू के बल्ले से बढ़ते तीसरी बॉल के साथ एक बार फिर से चले गेंदबाजी एक बार फिर से फुल टॉस बॉल और उसको अंजाम तक पहुंचाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बैक टू बैक 3 बॉल 3 बाउंड्री यहाँ दीपू के बल्ले से एक करारा स्ट्रोक निकला और लेग स्टंप पर फिर से थोड़ी शॉर्ट माफ कीजिएगा फुल टॉस डिलीवरी इस बॉल को लेकर घूमे वहाँ स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए बैक टू बैक छक्के बैक टू बैक बाउंड्री और थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ से आगे इस मरतबा साइड चेंज करके आते हुए चले एक बार फिर से लेफ्ट आर्म और इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ से इस बॉल को उठा दिया। देखना होगा उधर फाइनल डिसीजन क्या रहता है पब्लिक का। 4 रन एक टप्पे के बाद बॉल निकलती चली गई कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बैक टू बैक 4 बॉल और 20 रन खर्च कर दिए यहाँ से आते ही थोड़े महंगे साबित होते हुए आज बिजनौर के गेंदबाज काकुल राठी और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 64 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। चले थे 5वीं गेंद लेकर पर यहाँ बल्लेबाज तैयार नहीं थे फिर से जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर ओवर से 5वीं बॉल लेकर चले काकुल इस बार लेग स्टंप के बाहर है पर अच्छा बैकअप वाइड बॉल एक और अतिरिक्त का रन यहाँ खाते में जुड़ता हुआ टीम फेरपुर के खाते में एक और रन जुड़ता हुआ ओवर से अगली बॉल के साथ। चले एक बार फिर से रिवर्स करना चाह रहे थे पर इस बार चकमा खाए यहाँ बल्लेबाज बॉल और बल्ले के बीच कोई तालमेल नहीं बॉल पहुंची पहली डॉट बॉल इस ओवर से यहाँ फेंकी गई है काकुल राठी की ओर से। अंतिम गेंद के साथ चले एक बार फिर से गेंदबाज सामने फुल टॉस और इस बार इस बॉल को रैम्प कर दिया वहां बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक टप्पे के बाद बॉल दंदनाते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए और इसी के साथ 4 ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 69 बगैर किसी विकेट के नुकसान के और दीपू इस वक्त 54 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और प्रज्वल 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सलामी जो बल्लेबाज है टीम फेरपुर की ओर से क्रीज पर मौजूद है। दीपू 54 रन बनाकर और प्रज्वल 9 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की है। यहाँ से तेज तर्रार शुरुआत की है टीम फेरपुर के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। प्रज्वल नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे हैं अब दीपू अब गेंदबाजी करने के लिए टीम सुल्तानपुर टाइगर्स की ओर से खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखना होगा क्या कमाल कर पाते हैं यहाँ से कप्तान मुदस्सिर। चले पहली बॉल के साथ सामने क्या बेहतरीन डीपर और यहाँ शानदार फील्डिंग स्लिप में तैनात किए गए विजय की शानदार बैकअप किया यहाँ विश्वास इस बॉल को पकड़ ना पाए पर बैकअप के रूप में अच्छी बैकअप और इधर अब कीपर भी चेंज किए गए हैं। विश्वास जाएंगे अब थर्ड मैन पर माफ कीजिएगा फाइन लेग पर और कीपरिंग करेंगे विजय फ्रॉम सुल्तानपुर और कप्तान ने पहली शानदार बॉल डाली थी वहाँ थोड़ी बैक ऑफ द
बैक ऑफ द हैंड ये गेंद और वहाँ चकमा खाए बल्लेबाज प्रज्वल। आज कुछ लय में नजर न आते हुए इस वक्त 9 ही रन बनाए 9 गेंदों का सामना करने के बाद। चले अब अगली गेंद के साथ एक बार फिर से बॉल बल्ले के बीच, कोई संपर्क नहीं, बॉल को वहाँ उछालना चाहते थे बल्लेबाज। समझ कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पर प्रज्वल को। ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ पर बॉल बल्ले के ठीक आगे से कट कर निकल गई यहाँ कीपर की तरफ। इस मर्तबा कोई मौका नहीं और अपने स्पेल की शानदार शुरुआत करते हुए यहाँ से गेंदबाज पहली 2 बॉल काफी उम्दा डिलीवरी डाली है कप्तान मुदस्सिर ने। चले तीसरी गेंद के साथ एक बार फिर से सामने बल्लेबाज प्रज्वल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये बॉल दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गॉड बिहाइंड की अपील पर पहली सफलता यहाँ हाथ लगती हुई कप्तान मुदस्सिर के। चलता गया यहाँ से प्रज्वल को। आज प्रज्वल शुरू से ही जूझ रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे गेंदबाज मुदस्सिर को। और इसी के साथ पहला विकेट, पहली सफलता हाथ लगती हुई टीम सुल्तानपुर टाइगर्स के। चलता गया यहाँ प्रज्वल को 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर। अगले विकेट के रूप में इस वक्त क्रीज पर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए राउजेर। अच्छे ऑलराउंडर सामना करेंगे मुदस्सिर की। चौथी गेंद का चले क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त काफी किफायती साबित होते हुए इस वक्त कप्तान मुदस्सिर। शानदार बॉलिंग यहाँ ठीक मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ जाती इस बॉल पर बीट हुए बल्लेबाज उजैर। और स्कोर अभी भी 69। इस ओवर से मात्र 1 विकेट लेकर कोई रन नहीं गवाया। क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अपने पहले ओवर में मुदस्सिर 5वीं गेंद के साथ चले एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करने के लिए तैयार। हल्की सी हलचल और फिर से बीट हुए यहाँ बल्लेबाज राउजेर। अंतिम बॉल लेकर सामने उजैर मुदस्सिर और इस बार क्या शानदार बॉल थी बल्ले के बाहरी किनारे लेकर यहाँ थर्ड मैन की तरफ निकली पर हल्का सा फंबल हुआ यहाँ स्लिप में थर्ड मैन से और 1 रन लेने का मौका। और इस ओवर से मात्र 1 रन देकर 1 विकेट 1 सफलता अपनी टीम सुल्तानपुर टाइगर्स को दिलाई है। यहाँ काफी शानदार ओवर डाला गया है यहाँ मुदस्सिर की ओर से। और इसी के साथ 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 69 माफ कीजिएगा 70 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों 12 ओवर का मुकाबला है। 2 बॉलर 3-3 और 3 बॉलर 2-2 ओवर डालेंगे। टोटल 5 बॉलर गेंदबाजी कर सकते हैं। काकुल एक बार फिर से चले पहली बॉल के साथ और उधर काकुल आए हैं इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर डाल के गए थे 25 रन खर्च किए थे। देखना होगा इस बार क्या करेंगे। बेहतरीन बॉल यहाँ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए थे। शानदार बॉल इस मर्तबा शुरुआत करते हैं। 3-3 लगता है ये नंबर मुझे याद पड़ता है। जी हाँ गेल का नंबर है शायद 3-3 माफ कीजिएगा दोस्तों। और पहली बॉल यहाँ डॉट बॉल अगली गेंद और इस बार अच्छी बॉल थी वहाँ लक्स पर फेंकी गेंद थी। इस बॉल को ड्राइव कर दिया वहाँ ऑन साइड में बॉल दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 फील्डर गेंद के पीछे पर गेंद को पकड़ ना पाए। बॉल सीमाओं को पार करती हुई चली गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ फेरपुर का 74 1 विकेट के नुकसान पर। उजैर 5 और दीपू चौधरी इस वक्त 17 गेंदों का सामना करने के बाद 54 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए चले अगली गेंद के साथ एक कदम बढ़ा लिया। एक बार फिर से मिरर शॉट बॉल पर इस मर्तबा फील्डर है लॉन्ग ऑन पर 1 रन भागने का मौका जब तक के लॉन्ग ऑन के फील्डर इस बॉल को फील्ड करके लौटाते। और इस एक सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 75 1 विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर से चौथी बॉल के साथ इस मर्तबा साइड चेंज करके यहाँ दीपू के लिए राउंड 10 आते हुए लेफ्ट आर्म चले ये बॉल और इस बॉल को उछालना चाहते थे वहाँ थ्रू द लाइन थ्रू द कवर। बॉल बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, कोई तालमेल नहीं। बॉल यहाँ निकलती आई 45 नंबर जर्सी के साथ विजय इस वक्त कीपरिंग करते हुए अगली गेंद लेकर एक बार फिर से चले गेंदबाज चले अगली गेंद लेकर और इस बार हेलीकॉप्टर में इस बॉल को खेल दिया वहाँ ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। और वहाँ फील्डर को शायद बॉल नजर नहीं आई, थोड़ा लेट फील्ड किया इस बॉल को। इधर 2 रन दौड़ते हुए काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। और इन 2 रन के साथ चौधरी पहुंचे 56 पर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 77 1 विकेट के नुकसान पर। 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अंतिम बॉल के साथ चले गेंदबाज रिवर्स और क्या शानदार बॉल थी यहाँ पढ़कर थोड़ा बाहर की तरफ। इस बॉल को पीछा घुटना टेक कर वहाँ स्लैप करना चाहते थे पर बीट हुए बल्लेबाज। इसी के साथ 6 ओवर समाप्त 77 1 विकेट के नुकसान पर। टीम 7 ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज मिस्टर कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे उजैर। पहली बॉल और एक कदम बाहर लेते हुए इस बॉल को उछालना चाहते थे पर
वाइड पर ये भी डॉट गेंद वाइड की लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करने का प्रयास किया यहाँ। अच्छी गेंद थी यहाँ, सटीक वाइड ओवर की लाइन की गेंद जिस पर बीट हुए यहाँ बल्लेबाज उज़ैर। एक बार फिर से खाली बॉल से शुरुआत करते हैं। गेंदबाज कप्तान फ्रॉम सुल्तान टाइगर, शानदार गेंदबाजी कहनी होगी यहाँ मुदस्सिर की तरफ से। जी हाँ, उनका होम ग्राउंड भी है। चले एक बार फिर से दूसरी गेंद लेकर सामने रहा उज़ैर, ये बॉल और एक बार फिर से पर इस मर्तबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर से बॉल कटी और इधर वाइड बॉल का इशारा, अंपायर की बाहें खुली। एकत्रित रन खाते में जुड़ता हुआ टीम फेरपुर के और इसी एकत्रित की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 78, एक विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर इन प्रोग्रेस। बिली बॉलर को पीछे छोड़ा है इन्होंने। ओवर से दूसरी बॉल के साथ अपनी बॉलिंग के मार्क पर तैयार होते हुए गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार। बल्लेबाज स्ट्राइक लेने को यहाँ उज़ैर के लिए। ओवर से दूसरी बॉल, चले ओवर 10 है बॉलर, इस बार बॉल बल्ले के सिरे पर टकरा कर वहाँ थर्ड मैन को बीट करते हुए निकल गई। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहाँ बल्लेबाज उज़ैर को और उज़ैर इस चौके के साथ पहुंचे 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। दीपू चौधरी शानदार पारी, 20 बॉल 5 छक्के 5 चौकों की मदद से इस वक्त 56 रन बनाकर नाबाद, नॉन स्ट्राइक पर। अगली गेंद के साथ मुदस्सिर एक बार फिर से चले और इस बार इस बॉल को उछाल दिया, बॉल हवा में, कॉटन बोल्ट का खतरा पर यहाँ बंटी आते हुए, माफ कीजिए, क्या शानदार कैच वहाँ एक्स्ट्रा कवर से भागते हुए दौड़ भरते हुए बॉलिंग की तरफ और इस कैच किया और मुकम्मल कैच किया और यहाँ भेज दिया बल्लेबाज उज़ैर को। उज़ैर 10 रन बनाकर वापस डेग आउट की तरफ जाते हैं और अगले बल्लेबाज इस वक्त हमें फ्रेम में नजर आते हुए सरफराज कोटा। तो 82 के स्कोर पर इस वक्त दूसरा झटका लगाया है यहाँ टीम फेरपुर को। 10 रन बनाकर उज़ैर आउट हुए हैं, जिसमें 2 चौके लगाए, छक्का कोई लगा ना पाए। 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 82, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट आफ्टर 6.3 ओवर। 7 ओवर इन प्रोग्रेस। शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ गेंदबाज मुदस्सिर, कैप्टन फ्रॉम सुल्तान टाइगर्स। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पहुंचे हैं सरफराज कोटा अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए और क्या खूब गेंदबाजी करते हुए कप्तान मुदस्सिर फ्रॉम सुल्तान टाइगर्स। साबर भी इस वक्त हमारे ठीक पास में खड़े हुए हैं यहाँ, ये भी अच्छे ऑलराउंडर सुल्तानपुर की ओर से। आज इनकी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, शायद ओपनर बल्लेबाज है, अभी तक तो जाने जाते हैं यहाँ सुल्तानपुर की ओर से। और अब चौथी गेंद के साथ चले यहाँ मुदस्सिर, सामने नए बल्लेबाज और इस बार इस बॉल को प्लेस किया वहाँ ऑफ साइड में। गेंद को मिड ऑफ ने रोका, रन बनाने का नहीं है मौका। स्कोर अभी भी 82, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट आफ्टर 6.4 ओवर्स। 82 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त स्कोर है टीम फेरपुर का। सरफराज 0 और दीपू चौधरी इस वक्त 56 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर तैयार है। सामना करेंगे अब सरफराज, नए बल्लेबाज इस वक्त जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं टीम फेरपुर की ओर से। सरफराज पहली बॉल को डिफेंड किया था वहाँ, बैक टू द बॉलर, रन बनाने का मौका नहीं था। अब दूसरी गेंद का एक बार फिर से सामना करते हैं मुदस्सिर, चले एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बोलता है हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बार कुछ देर बॉल हवा में, कॉटन बॉल का खतरा था पर इस बॉल पर थोड़ा वहाँ प्रयास भी ना कर पाए मुदस्सिर। इस बीच सिंगल रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 83, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट आफ्टर 6.5 ओवर। ओवर से अंतिम गेंद के साथ तैयार गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार। दीपू इस वक्त 56 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ बीट हुए बल्लेबाज दीपू। इसी के साथ 7 ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम फेरपुर का स्कोर 83, 2 विकेट के नुकसान पर दीपू चौधरी 56 और सरफराज 1 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। 2 बड़ी सफलता हाथ लगी यहाँ टीम सुल्तानपुर के। यहाँ चलता गया था पहले जो बल्लेबाज थे प्रज्वल और उज़ैर को चलता गया था यहाँ टीम सुल्तानपुर टाइगर्स ने। 2 बड़े झटके लगे, 83 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के बाद। पारी का 8वां और अपना तीसरा ओवर लेकर इस वक्त तलब किए हैं यहाँ गेंदबाज काकुल राठी फ्रॉम बिजनौर से। चले लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, पहली बॉल चकमक है यहाँ बल्लेबाज। अपने आखिरी ओवर में शुरुआत तो अच्छी की है, देखना होगा क्या अंजाम भी अच्छाई की तरफ जाएगा। चले ओवर से दूसरी बॉल के साथ एक बार फिर से बाएं हाथ से राउंड द विकेट बोलता है हाथ के बल्लेबाज ने, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को यहाँ कट कर दिया, लेट कट कर दिया और बॉल
दनदनाती हुई वहाँ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ निकलती हुई 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 87 और सरफराज पहुँचे 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। काकुल 2.2 ओवर की गेंदबाजी में 36 रन खर्च किए हैं, सफलता कोई हाथ लगी नहीं अभी तक। काकुल राठी फ्रॉम बिजनौर से काफ़ी खिलाड़ी इस वक्त टीम के साथ नजर आते हुए। चले अब अगली गेंद के साथ एक बार फिर सरफराज, और सरफराज ने इस बार इस बॉल को चार्ज कर दिया वहाँ ऑन साइड में बैकवर्ड की तरफ 6 रनों के लिए। एक और गगनचुंबी छक्का, यहाँ पहला छक्का सरफराज के बल्ले से निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 93। जी हाँ, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। भाई की आवाज हमारे चले अगली गेंद के साथ एक बार फिर से फुल टॉस, और काफी अच्छी बोलती है, लक्स पर फेंकी, डीपर बोलती। इस बॉल को ऑन साइड में ड्राइव किया बल्लेबाज ने, 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 94, 2 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद कुछ कमबैक करती हुई यहाँ से टीम सुल्तानपुर। पहले ओवरों में शुरुआती जो ओवर थे काफी रन बखेरे यहाँ सभी गेंदबाज ने, पर इसके बाद काफी अच्छी वापसी करते हुए सारे गेंदबाज। चले एक बार फिर से रैंप फ्लैट, और बॉल गई वहाँ लॉन्ग ऑन फील्डर के पास से मात्र 1 रन के लिए, सिंगल रन आता हुआ, और इसी सिंगल के साथ 95, 2 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर्स के बाद टीम का स्कोर, फेरपुर का स्कोर 95, 2 विकेट के नुकसान पर सरफराज 12, दीपू चौधरी 57 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर बॉल हवा में, नीचे फील्डर बनेंगे इस मर्तबा, दर्शक बोल जाएगी वहां बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा विथ मिला, और इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉन्च कर दिया यहाँ सरफराज ने 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 95, 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 8 ओवर, और इसी छक्के के साथ टीम 100 के पार 101, 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद टीम फेरपुर। और अब आए हैं ओवर लेकर रज़ाक, सामने करने के लिए तैयार होते हुए दीपू चौधरी फ्रॉम बिजनौर। ओवर से पहली बॉल लेकर रज़ाक, दीपू के लिए बॉल, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, उसको लेकर घूम गए बैकवर्ड इलाके में, बॉल जाएगी सीमारे का पार 4 रनों के लिए। पहली बॉल से स्वागत किया रज़ाक का दीपू ने। ओवर से अगली बॉल लेकर रज़ाक, दीपू के लिए ये बॉल ऑफ साइड के बाहर, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, उसको खेल है पीछे फील्डर, और फील्डर से भारी बम्पल बॉल हाथों से उछलकर सीमारे का पार 6 रनों के लिए जाती हुई। एक और छक्का, और हाथों में कैच था, उसको ड्रॉप किया और बॉल गई सीमारे का पार 6 रनों के लिए। एक और मौका यहाँ पर, और ओवर से अगली बॉल लेकर रज़ाक, दीपू के लिए बॉल, बैक टू बैक बाउंड्री आने के बाद बहुत ही शानदार वापसी, सटीक यॉर्कर लेंथ पर ऑफ साइड के वाइड लाइन को पकड़कर फेंकी गई ये गेंद, बॉल हो जाएगी डॉट। ओवर से अगली बॉल लेकर रज़ाक, दीपू के लिए बॉल, और स्लोअर बॉल उसको खेल दिया है लेग साइड में, पीछे फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग बंटी द्वारा, और काफ़ी गंदा थ्रो, पीछे बैकअप पर खड़े फील्डर ने उसको पकड़ा, और 1 रन से संतुष्ट रहना होगा दोनों ही खिलाड़ी को। अब स्ट्राइक पर आ पहुंचे हैं सरफराज कोटा। ओवर से अगली बॉल लेकर तैयार रज़ाक, सरफराज कोटे के लिए बॉल, और बॉल डायरेक्ट उसको खेल दिया है पीछे है फील्डर, 1 रन से संतुष्ट रहना होगा दोनों ही खिलाड़ी को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, सूर्य की 2 बॉल पर लगातार बाउंड्री खाने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी रज़ाक द्वारा। अगली बॉल लेकर तैयार होते हुए रज़ाक अपने बॉलिंग से चलेंगे, सामने तैयार दीपू के लिए ये बॉल, और बहुत ही अच्छी बॉल उसे खेल दिया है लेग साइड में, और तब तक फील्डर फील्ड करेंगे 2 रन आसानी के साथ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, और न्यू बॉलर है जैक्सन बिजनौर के ये बॉलर, और पहली बॉल लेकर ऑफ साइड के बाहर ये बॉल, डिजाइन गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर से पहली बॉल लेकर, और बहुत ही अच्छी बॉल कट कर दिया है ऑफ साइड में, और पैरों से फील्डिंग करते हुए, और बॉल जाती हुई बाउंड्री की पीछे फील्डर ने उसको पकड़ा, और 2 रन से संतुष्ट रहना होगा दोनों ही खिलाड़ी को। 2 रन लेते हुए यहाँ, और इन 2 रन के साथ सरफराज पहुंचे 21 पर। ओवर से अगली बॉल लेकर तैयार इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए जैक्सन की ये बॉल सरफराज के लिए, और इस बॉल को खेल दिया है, चक्कर में हाँ बॉल बल्ले के बीच अच्छा खासा तालमेल, बॉल जा रही है लेग में, और 1 रन आसानी के साथ, और स्ट्राइक पर आ पहुंचे हैं दीपू फ्रॉम बिजनौर।
और इसी पर 119 2 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर से तीसरी गेंद के साथ ओवर से अगली बॉल लेकर बल्लेबाज दीपू क्या शानदार पारी खेलते हैं और बॉल डायरेक्ट उसको खेल दिया है बैकवर्ड इलाके में, बॉल जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए और अंपायर का इशारा 9 रन, गेंदबाज 9 बॉल अंपायर का इशारा। शानदार छक्का है, लेकर घूम गए और अब फिर हिट का देखते हैं कितना फायदा उठाते हैं दीपू के लिए ये फिर हिट बॉल 2 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की गेंदबाजी के और लिए ऑफ साइड के बाहर ये बॉल खेल रहा है पीछे थे मुदस्सिर और मिस फील्ड, उस मिस फील्ड के चलते एक रन आसानी के साथ फील्डिंग कप्तान से इस बीच एक सिंगल चुराते हुए दीपू पहुंचे इस सिंगल के साथ 77 पर 29 गेंदों का सामना करके। ओवर से अगली बॉल लेकर जैक्सन सरफराज के लिए बॉल, उस बॉल को खेल दिया है ऑन द ग्राउंड, पीछे है फील्डर और मिड ऑफ की तरफ और एक रन आसानी के साथ। ओवर से अगली बॉल लेकर जैक्सन दीपू के लिए ये बॉल, ऑफ साइड के बाहर ये बॉल, इस बॉल को खेल दिया है, बॉल जा रही है एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी दीपू के बल्ले से ये साबित होते हैं इस ओवर से। ओवर से अगली बॉल लेकर तैयार जैक्सन, अंतिम गेंद लेकर 10वें ओवर से अंतिम गेंद लेकर इस वक्त अब बॉलिंग के निशान पर तैयार होते हैं और सामने तैयार दीपू के लिए बॉल, ऑफ साइड के बाहर ये बॉल, दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। व्हाइट बॉल का इशारा। ओवर से अगली बॉल लेकर जैक्सन और दीपू के लिए बॉल, इस बॉल को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, बॉल जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। दीपू जबरदस्त हिटिंग करते हैं, इसी छक्के के साथ स्कोर 134, इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 134 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 139 2 विकेट के नुकसान पर। और अब बॉलिंग के लिए आए मुदस्सिर कैप्टन अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर सामना करने के लिए तैयार सरफराज के लिए बॉल, ओवर से पहली बॉल लेकर चले और बहुत ही अच्छी बॉल, पहली बॉल पर भी घुटना झुकाकर उड़ाना चाहते थे, बॉल बल्ले कोई संपर्क नहीं, बॉल आ जाएगी कीपर डॉट। ओवर से अगली बॉल लेकर मुदस्सिर सरफराज के लिए बॉल और फिर से उठा के मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, बॉल बल्ले कोई संपर्क नहीं, बॉल आ जाएगी इस मरतबा भी डॉट। जबरदस्त बॉलिंग मुदस्सिर की ओर से, बैक टू बैक 2 डॉट आती हुई इस ओवर से। ओवर से तीसरी बॉल लेकर चले सरफराज के लिए बॉल और फिर से उठा के मारना चाहते थे, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल हो जाएगी इस मरतबा भी डॉट। ओवर से अगली बॉल लेकर मुदस्सिर सरफराज के लिए बॉल, ऑफ साइड के बाहर और मिस फील्डिंग कीपर से और बॉल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। यहाँ पर पंजा फेंक दिया है, एक वाइड और बाउंड्री के 4। ओवर से अगली बॉल लेकर सामना करने के लिए तैयार सरफराज इस बॉल खेल दिया है, बॉल जा रही है गैप में और पीछे आए फील्डर भाग के और एक रन आसानी के साथ। अब स्ट्राइक पर आ पहुंचे दीपू फ्रॉम बिजनौर, एक रन लेने का मौका यहाँ बल्लेबाज दीपू चौधरी फ्रॉम बिजनौर। ओवर से अगली बॉल लेकर मुदस्सिर दीपू के लिए और रिवर्स होकर खेल दिया है इस बॉल को, बॉल जा रही है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। जबरदस्त बैटिंग दीपू के बल्ले से 149 स्कोर पहुंचा चौके के साथ 149 2 विकेट के नुकसान पर। सरफराज 34 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं और अपने 3 बॉल लेकर चले। ओवर से अगली बॉल लेकर मुदस्सिर दीपू के लिए और रिवर्स होकर बॉल बल्ले से लेगी घूम कर और बॉल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। निकल गई 4 रनों के लिए एक और चौका। इसी चौके के साथ 11 ओवर के खेल के खात्मे पर टीम का स्कोर 153 2 विकेट के 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 153 2 विकेट के नुकसान पर। टीम शेरपुर 35 रन बनाकर नाबाद, दीपू 86 रन बनाकर और सरफराज 34 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और इनिंग का लास्ट ओवर देखते डालने कौन आता है। सरफराज के लिए पहली बॉल, ओवर से पहली बॉल लेकर जैक्सन और इस बॉल को खेल दिया, बॉल हवा में, पीछे है फील्डर, नीचे है फील्डर और एक आसान सा कैच पकड़ेंगे। तीसरा झटका लगता है टीम शेरपुर को सरफराज के रूप में।
पहली बड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सौरभ तैयार होते हुए सामने तैयार जैक्सन ये बॉल सौरभ के लिए और इस बॉल को खेल दिया, पहली बॉल को खेल दिया लेग साइड में और पीछे फील्डर और फील्डर की बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन भागने का मौका, 1 रन से संतुष्ट रहना का दोनों ही खिलाड़ियों को। और स्ट्राइक पर आप पहुंचे हैं दीपू। और इस बीच सिंगल चुरा लिया 104 मात्र 4 बॉल शेष किया, यहाँ से 2 बड़े हिट लगा कवर से अगली बॉल लेकर जैक्सन की बॉल डायरेक्ट उसको खेल दिया है बॉलर के पैरों के बीच से और बॉल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ के फील्डर से गेंद रुकी, जबरदस्त बैटिंग दीपू के बल्ले से, ओपनिंग में आए थे दीपू और तब से लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 158 स्कोर पहुंचा, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। ओवर से अगली बॉल लेकर तैयार जैक्सन की बॉल दीपू के लिए यहाँ से लगाते हैं तो अपना शतक पूरा ऑफ साइड के बाद शॉर्ट ऑफ लैंड उस बॉल को खेल दिया है, पीछे है फील्डर और 2 रन भागने और रन आउट का चांस बनना था लेकिन उस वक्त गवाया। बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, 2 रन से संतुष्ट रहना खिलाड़ी को और दीपू पहुंचे 2 रन, इसी 2 रन के साथ 92 और जैक्सन ओवर से अगली बॉल लेकर दीपू के लिए ये बॉल और इस बॉल को कट करना चाहते थे, बॉल बल्ले कोई संपर्क नहीं, बॉल हो जाएगी इस मर्तबा डॉट। ओवर से अगली बॉल लेकर जैक्सन दीपू के लिए बॉल और ये बॉल बहुत अच्छी बॉल शरीर से टकराई और 1 रन भागने का मौका। 12 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर बनाया है टीम फेरपुर ने 160 रन। तमाम साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। इस वक्त अब दोनों ही टीमों में बड़े-बड़े नाम सुल्तानपुर की रंचेस यहाँ पर शुरू हुई है लक्सर के इस मिनी स्टेडियम पर और पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम फेरपुर ने 161 रनों की चुनौती प्रस्तुत की है टीम सुल्तानपुर के लिए और अब यहाँ पर रंचेस शुरू होगी टीम सुल्तानपुर की और सुल्तानपुर की ओर से जो दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज है इस वक्त क्रीज पर पहुंचे हैं साबर और साथ में उनके अमनपाल फ्रॉम रोशनाबाद और पहला ओवर लेकर टीम फेरपुर की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए चुने गए हैं यहाँ गेंदबाज सौरभ। 12 ओवर 161 रन बनाना होगा यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए। पहली बॉल सौरभ चले, पहली बॉल और पहली बॉल को खेल दिया डाउन द ग्राउंड और शानदार फील्डिंग वहाँ मिड ऑफ पर, कोई मौका नहीं रन बनाने का और अच्छी उम्दा डिलीवरी थी यहाँ गेंदबाज सौरभ की, ठीक ईवर कर लेंथ की गेंद थी। इस गेंद को वहाँ ड्राइव किया जरूर था बल्लेबाज ने पर गेंद को मिड ऑफ ने रोका, रन बनाने का नहीं है मौका। खाली बॉल से शुरुआत करते हुए यहाँ से गेंदबाज सौरभ। 71 बॉल जीतने के लिए 161 रनों की ज़रूरत है, लक्ष्य तो कोई बड़ा नहीं है जहाँ तक ताल्लुक है टीम सुल्तानपुर का। चले और इसी के साथ पहली सफलता हाथ लगती है सौरभ के, चलता गया सारा सौरभ खासा भी नहीं खोल पाया अपना जाते हुए। पहली 2 बॉल 1 विकेट हासिल करते हुए यहाँ से सौरभ। तो दोस्तों पहला रन बनाने से पहले पहला विकेट यहाँ सौरभ के नाम के आगे दर्ज होता है। अब अगले बल्लेबाज इस वक्त पहुंचे हैं क्रीज पर मिस्टर जैक्सन फ्रॉम बिजनौर, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर ये बिजनौर की ओर से। दोनों ही जो टीम है उनके साथ काफ़ी खिलाड़ी आज बिजनौर की तरफ से बुलाए गए। सौरभ तीसरी गेंद के साथ चले एक बार फिर से जैक्सन के लिए तीसरी गेंद और पहली गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड और वहाँ मिड ऑफ पर शानदार फील्डिंग एक मरतबा फिर कोई मौका नहीं है यहाँ और काफ़ी अच्छी शुरुआत की है यहाँ गेंदबाजी में टीम फेरपुर ने। पहली 3 बॉल 1 विकेट, कोई रन नहीं, अभी तक भी पहला रन बनाने की तलाश में इस वक्त बल्ले को सराहते हुए बल्लेबाज जैक्सन। चले सौरभ अगली गेंद के साथ एक बार फिर से सामने जैक्सन के लिए क्या बेहतरीन बॉल यहाँ लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी यहाँ गेंदबाज सौरभ की। बीट हुए बल्लेबाज 4 बॉल बगैर किसी रन के 1 विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तानपुर।
पहला तो ओवर विराट कोहली की बराबरी कर सकते हैं यहाँ पर दीपू विकेट पहले ओवर से चौथी गेंद के साथ गेंदबाज चले एक बार फिर से अपनी बॉलिंग के निशान से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये बॉल दाएं हाथ के बल्लेबाज जैक्सन के लिए क्या बात हुई वो लास्ट की बॉल और वहाँ अपील हो रही है, बड़ी अपील हो रही है पर इस अपील को ठुकरा दिया अंपायर पंडित जी, स्टेट अंपायर इस वक्त जो नजर आते हुए और सभी खिलाड़ी लेग अंपायर मिस्टर शकील बिली बॉर्डर के बाद अंपायरिंग में ओवर से अंतिम बॉल के साथ चले सौरभ सामने बल्लेबाज जैक्सन ये बॉल और इस बार इस बॉल को रैप कर दिया वहाँ लॉन्ग ऑन की तरफ मिड विकेट की तरफ एक रन लेने का मौका और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ है और पहले ओवर में एक रन बनाया है एक विकेट के नुकसान पर। काफी धीमी शुरुआत के साथ उतरी टीम सुल्तानपुर और तेज तर्रार बॉलर थे यहाँ सौरभ अपना पहला ओवर समाप्त करते हुए एक रन देकर एक विकेट हासिल करते हुए। एक ओवर एक रन एक विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तानपुर टाइगर लीग का ये तीसरा मुकाबला इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। इस मुकाबले में टॉस जीता था यहाँ आज टीम सुल्तानपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, बल्लेबाजी करने के लिए कहा था यहाँ टीम फेरपुर को और फेरपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों की चुनौती प्रस्तुत की है यहाँ टीम सुल्तानपुर को और उसके जवाब में सुल्तानपुर ने एक विकेट गंवा दिया है एक रन बनाकर। उजेर आए हैं इस वक्त गेंदबाजी में दूसरे गेंदबाज टीम फेरपुर की ओर से पहली बॉल क्या शानदार बॉल लक्ष्य पर फेंकी गेंद थी लेग बाई के रूप में फाइन लेग की तरफ जाती हुई गेंद और इधर 2 रन भागने का मौका बाई के रूप में, बल्ले से नहीं तो बाई के रूप में ही सही यहाँ रन मिलते हुए टीम सुल्तानपुर को और इन 2 रन के साथ टीम एक विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के साथ और इस बार इस बॉल को ले घूमे वहाँ स्क्वायर लेग की तरफ बॉल बाउंड्री के बाहर एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए मुकाबले का पहला चौका यहाँ जैक्सन ने लॉन्च किया हमारे स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 7 एक विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरे ओवर से तीसरी गेंद के साथ चले गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार जैक्सन ये बॉल और अच्छी बॉल थी वहाँ लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद। इस बॉल को खेला जरूर ऑन साइड में, गेंद को मिडोन ने रोका, रन बनाने का नहीं है मौका, रनों से खाली रहती बॉल पहुंची थी मिडोन तक और स्कोर अभी भी 7 एक विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर से चौथी गेंद के साथ तैयार होते हुए गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस किया, बॉल को डिलीवर किया, बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को हुक कर दिया वहां फाइन लेग की तरफ बॉल हवाओं में परवान करती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खराब लाइन बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हुए यहाँ से जैक्सन लेग स्टंप पर थोड़ी फटकी हुई गेंद थी और मात्र दिशा दिखाई और बॉल को भेजा वहाँ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जैक्सन ने और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर अब थोड़ा सा रखता हुआ 13 एक विकेट के नुकसान पर पहली 10 बॉल ओवर से 5वीं गेंद के साथ तैयार होते हुए वहाँ गेंदबाज उजेर सामना करने के लिए तैयार, बल्लेबाज स्ट्राइक लेने को छक्का लगाया पिछली बॉल पर। चले एक बार फिर से और इस बार बॉल बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगकर टकराकर मोटा किनारा लेकर फ्लाई करती हुई उड़ गई थर्ड मैन के इलाके में 4 रनों के लिए। मिडिल तो नहीं कर पा रहे पर रन आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं यहाँ बल्लेबाज के बल्ले से। ओवर से थोड़े महंगे साबित होते हुए चले अंतिम गेंद के साथ और इस बार क्या शानदार बॉल यहाँ मिडिल स्टंप के ऊपर से निकल गई बीट करती हुई बल्लेबाज को और इसी के साथ 2 ओवर के खेल के खात्मे पर टीम सुल्तानपुर का स्कोर 17 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर समाप्त हुए हैं। इस ओवर से 14 रन खर्च किए हैं यहाँ सौरभ इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर डाल के गए थे, पारी की शुरुआत शानदार शुरुआत की थी यहाँ 1 रन देकर 1 विकेट लिया था। अब आए हैं तीसरा ओवर लेकर पारी का और अपना दूसरा ओवर लेकर 60 बॉल अब यहाँ से जीतने के लिए टीम सुल्तानपुर को 144 रनों की जरूरत है, लगभग 14-14.5 के रन रेट से मुकाबला अगर जीतना है तो यहाँ टीम सुल्तानपुर के इस वक्त जो बल्लेबाज है क्रीज पर अमनपाल रोशनाबाद और नॉन स्ट्राइक पर जैक्सन बिजनौर बल्लेबाजी करते हुए और पहली बॉल का सामना करेंगे अमनपाल। अभी तक 2 ओवर में कोई बॉल यहाँ खेलने को मिली नहीं है अमनपाल को, नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे थे। अब तीसरे ओवर में पहली बार यहाँ सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज सौरभ का। सौरभ
चले सामने बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज मिस्टर अमन पाल। पहली बॉल को क्या सुंदर स्ट्रोक खेल दिया वहाँ, नीचे पीछे फील्डर है, 1 रन भागने का मौका। और पहली बॉल पर यहाँ अपना खाता अपनी इनिंग की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज अमन पाल, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18, 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद जैक्सन 15 और अमन पाल इस वक्त 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। 59 बॉल जीतने के लिए अब जो रन चाहिए टीम सुल्तानपुर को 143 रन बनाने हैं। 143 ये नंबर जो जानते हैं वो जानते हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल नंबर। चले अब दूसरी गेंद के साथ, इस बार भाई के रूप में यहाँ बड़ी अपील पर इस अपील को यहाँ नगारा स्टेडियम पर ने। ओवर से तीसरी गेंद के साथ चले एक बार फिर से सौरभ राय ने हाथ से ओवर द विकेट, ये बोल रहा है हाथ के बल्लेबाज के लिए, शानदार बॉल यहाँ डिप करती हुई ठीक विकेटों में आती हुई इस बॉल पर बल्ला चलाया जरूर, पर बॉल बल्ले पे ठीक नीचे टकरा कर पैर से टकरा कर गई, वहाँ मिडोन ने गेंद को रोका। हाँ, इस मरतबा भी कोई मौका नहीं यहाँ रन बनाने का। स्कोर अभी भी 18, पहली 15 बॉल। ओवर नंबर 3 से चौथी गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार होते हुए गेंदबाज और सामना करने के लिए तैयार एक बार फिर से बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाकर जैक्सन चले, और एक बार फिर से उसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए ठीक ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी पिछली जो 2 गेंद थी। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, एक और जबरदस्त गेंद का मुजाहरा यहाँ सौरभ की ओर से। बहुत ही उम्दा डिलीवरी के साथ शुरुआत की थी आज गेंदबाज सौरभ ने, और क्या जबरदस्त स्पेल चलता हुआ इस वक्त टीम खैरपुर की ओर से। ओवर से सेकंड लास्ट बॉल के साथ स्कोर अभी भी 18, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर से 5वीं गेंद के साथ सौरभ चले जैक्सन के लिए, एक बार फिर से बॉल बल्ले के बीच कोई मिलन नहीं, कोई तालमेल नहीं, पीठ होते हुए बल्लेबाज बॉल पहुंचती हुई यहाँ कीपर के पास। स्कोर अभी भी 18, 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद सलमान भाई इस वक्त हमारे पास मुस्कुराते हुए, हाँ यहाँ से मुकाबला जीत जाते हैं तो ठीक सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम। खैरपुर पहला मुकाबला जीता था यहाँ बाहर, माफ़ कीजिएगा, अंतिम बॉल लेकर काफ़ी लंबी लाइन और लेंथ के साथ आज इस वक्त उतरी है टीम, और एक बार फिर से फ्लैट रैम बॉल उड़ी और उड़ती हुई चली गई वहां एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए जैक्सन के बल्ले से छक्का निकलता हुआ, और छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और जैक्सन इस छक्के के साथ पहुंचे 21 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और अमन पाल 1 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 54 बॉल जीतने के लिए 37 रनों की 137 रनों की जरूरत है यहाँ से टीम सुल्तानपुर को। अरे दोस्तों, इस ओवर से 3 बॉल मिस करते हुए चौथी गेंद के साथ उधर चले, और इस बार इस बॉल को ले घूमे स्क्वायर लेग की तरफ, और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए एक टप्पा ऑन साइड से ऑफ साइड में, ऑफ साइड से ऑन साइड में इस गेंद को ट्रैक किया यहाँ बल्लेबाज ने अमन पाल पहुंचे इस चौके के साथ 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए ऋतिक जैक्सन फ्रॉम बिजनौर 21 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए उज़ैर अपने दूसरे ओवर में इस वक्त गेंदबाजी करते हुए चले थे, पर यहाँ गेंद कदमों में आ गई बल्लेबाज के, तो रुकना होगा, एक बार फिर से वापस जाना होगा वहाँ गेंदबाज उज़ैर को। उज़ैर 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 22 रन खर्च किए हैं, सफलता कोई हाथ अभी तक लगी नहीं, पहली सफलता ढूंढते हुए अपने स्पेल में। ओवर से 5वीं गेंद के साथ तैयार होते हुए फील्डिंग थोड़ा सराहते हुए चले एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ये बॉल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को वहाँ ड्रिल कर दिया, बॉल जा रही है वहाँ थर्डमैन की तरफ। सरदार जी द्वारा आखिरकार इस गेंद को पीछे की तरफ भागते हुए फील्ड किया गया, इधर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर 34, 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद जीतने के लिए 49 बॉल 127 रनों की जरूरत है यहाँ से टीम सुल्तानपुर को। चले अगली गेंद लेकर एक बार फिर से इस बॉल को रैप कर दिया वहाँ कवर की तरफ, बॉल दंदन आती हुई बाउंड्री की तरफ निकल गई 4 रनों के लिए। इस बॉल को रोकना चाहते थे वहाँ डीप कवर्स के फील्डर, पर गेंद को रोक ना पाया, और इसी के साथ 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 38, 1 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर जीतने के लिए 123 रनों की जरूरत है। और पिछली जो बॉल थी 9 बॉल थी, एक बार फिर से इस बॉल को ले घूमे वहाँ मिड विकेट की तरफ, एक टप्पा और गेंद बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए जाती हुई इस ओवर से थोड़े महंगे साबित होते हुए उज़ैर
तो दोस्तों जो लास्ट बॉल पर चौका लगा था वो नो बॉल थी, थोड़ा ओवर स्टेप कर बैठे थे वहाँ उसे, और इसी के चलते वह फ्री डिलीवरी डाली गई जिस पर चौका लगाया यहाँ मनपाल ने। और अब इसी के साथ स्कोर 43, 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम सुल्तानपुर टाइगर्स गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज इस वक्त पहुंचे हैं वहाँ अपने बॉलिंग के निशान पर। सलमान खिचड़ी काफी मिस्ट्री बॉलर है मिस्टर सलमान, राइट आर्म मीडियम पास इस वक्त अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार होते हुए गेंदबाज सामना करने के लिए तैयार यहाँ ऋतिक जैक्सन। स्कोर 43, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद, और जीतने के लिए 8 ओवर 118 रनों की जरूरत है यहाँ से। सलमान पहली बॉल लेकर चले और पहली बॉल हवा में नीचे, फील्डर इस मर्तबा गेंद के नीचे, और इसी के साथ यहाँ समाप्त हुई पारी जैक्सन की। जैक्सन 16 गेंद खेलने के बाद 21 रन बनाकर वापस डेग आउट की तरफ जाते हुए, और अगले बल्लेबाज विश्वास टीम सुल्तानपुर की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए 43 की योग पे दूसरा विकेट गिरा है यहाँ। सलमान पहली बॉल पर सफलता हासिल करते हुए जैक्सन को भेजते हुए घर चले। अब दूसरी गेंद के साथ नए बल्लेबाज इस वक्त आए विश्वास पहली बॉल, और पहली बॉल को ले घूमे वहाँ बैकवर्ड की तरफ, बॉल हवा में नीचे, फील्डर पर वहाँ इस कैच को गैदर न कर पाए डीप स्क्वायर लेग की तरफ जो फील्डर थे। 1 रन इस बीच चुराते हुए, और इस 1 रन के साथ 44, 2 विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तानपुर टाइगर्स थोड़ी जूझती हुई यहाँ। अमनपाल को 2-4 बड़े हिट चार्ज करने हो गए, मुकाबला जीतना है तो। सलमान ओवर से अगली गेंद के साथ चले सामने अमनपाल, ये बॉल, और इस बार अच्छी बॉल वहाँ अंदर आती हुई जा लगी शरीर से, रन बनाने का कोई मौका नहीं यहाँ बल्लेबाज अमनपाल के पास। 12 नंबर जर्सी के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग में आए थे, और इस वक्त 19 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 8 बॉल 9 बॉल खेलने के बाद 8 रन बनाकर, और इधर अपील हो रही है, बड़ी अपील हो रही है, और इस अपील पर उंगली उठा दी है स्टेट अंपायर ने। जाना होगा यहाँ से अमन को। क्या जबरदस्त शुरुआत के साथ सलमान अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए पहली 3-4 गेंद 1 रन 2 विकेट, जबरदस्त स्पेल डालते हुए सलमान खिचड़ी फ्रॉम बुक्कनपुर। बाएं हाथ के बल्लेबाज गए तो बाएं हाथ के बल्लेबाज अंशुल लेफ्टी आए इस वक्त, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना के रखा है टीम सुल्तानपुर ने। और इस बीच पहली बॉल पर सिंगल और अपना खाता खोलते हुए अंशुल सिंगल रन आता हुआ। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 45, 3 विकेट के नुकसान। 9 ओवर से अंतिम गेंद के साथ चले एक बार फिर से सामने विश्वास, ये बॉल और काफी शानदार बैकअप है पर वाइड बॉल का इशारा अंपायर शकील द्वारा। अंतिम गेंद लेकर एक बार फिर से चले, और इस बार इस बॉल को उछाल दिया हवा में नीचे, फील्डर सरफराज, और यहाँ ड्रॉप होता हुआ क्या सरफराज से 1 रन भागने का मौका। और इसी के साथ 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम सुल्तानपुर टाइगर्स का स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर जीतने के लिए 114 रनों की जरूरत है यहाँ टीम सुल्तानपुर। 5 ओवर के बाद टीम सुल्तानपुर टाइगर्स का स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर जीतने के लिए 114 रनों की जरूरत है। अंतिम ओवर लेकर अपने स्पेल का इस वक्त आए हैं सौरभ, और इस बॉल को देखा कट करना चाहते थे पर बॉल बल्ले के बीच कोई तालमेल नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई मिलन नहीं। बॉल यहाँ वीरेश के ग्लव्स में समाती हुई, और खाली बॉल से अंतिम ओवर की पहली बॉल खाली बॉल से शुरुआत करते हुए यहाँ से गेंदबाज सौरभ थोड़े काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज रहे हैं आज टीम फेयर। सारे ही गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए काफ़ी उम्दा डिलीवरी थी यहाँ गेंदबाज की। चले अब दूसरी गेंद लेकर एक बार फिर से सौरभ, ये बॉल, और इस बार इस बॉल को ले घूमे वहाँ फाइन लेग स्क्वायर की तरफ 1 रन के लिए, और बॉल देखना होगा जी हाँ क्या है, और फाइनल डिसीजन यहाँ मात्र 1 रन का सिंगल रन आता हुआ। 40 बॉल 113 रनों की जरूरत है यहाँ से। 5 ओवर 2 बॉल के बाद स्कोर 48, 3 विकेट के नुकसान पर अंशुल 1 और विश्वास बिजनौर इस वक्त 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का अंशुल लेफ्टी, सौरभ की इस तीसरी गेंद का। चले, और इस बार इस बॉल को वहाँ खेल दिया, बॉल बल्ले के टो पर टकराकर फाइन लेग की तरफ निकल रही है, 1 रन भागने का मौका, और डीप स्क्वायर लेग की तरफ फाइन लेग की तरफ भागते हुए इस बॉल को फील्ड किया। जबरदस्त
फील्डिंग वहाँ फील्डर थे जो डीप स्क्वायर लेग पर। रन मात्र 1 रन जुड़ेगा यहाँ खाते में टीम सुल्तानपुर। चले अब अगली गेंद के साथ। इस बार इस बॉल को चार्ज कर दिया वहाँ बैक फुट पर हटते हुए मिड विकेट के ऊपर से। शानदार छक्का यहाँ विश्वास के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ। अच्छी बॉल थी वहाँ बैक फुट पर हटे, पुल किया और बॉल को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। विश्वास इस छक्के के साथ पहुंचे 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर अंशुल 2 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए जीतने के लिए 38 बॉल। अभी भी 106 रनों की जरूरत है। सौरभ ओवर से सेकंड लास्ट बॉल के साथ दौड़ भरते हुए सामना करने के लिए तैयार। यहाँ गेंद बल्लेबाज विश्वास। चले ये बॉल और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फ्लैटेड बॉल। ठीक ठाक बॉल थी, यहाँ लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। इस बॉल को वहाँ लेफ्ट किया था बल्लेबाज ने मिडोन पर। गेंद को मिडोन ने रोका, फिर से रन बनाने का नहीं है मौका। स्कोर अभी भी यहाँ 55, 3 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 38 बॉल 106 रनों की जरूरत टीम सुल्तानपुर को मुकाबला जीतने के लिए। विश्वास के लिए अंतिम गेंद। चले सौरभ और इस बार इस बॉल को उछाल दिया हवा में, नीचे फील्डर इस मर्तबा फील्डर देखते रह गए और बॉल चली गई सीमाओं के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब 6 ओवर पूरे यहाँ से 100 रनों की जरूरत है। और सलमान अपने पारी का दूसरा और टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर बॉलिंग के मार्ग पर पहुंचते हुए सलमान खिचड़ी फ्रॉम बुक्कनपुर। अब पहली बॉल को खेल दिया डाउन द ग्राउंड। एक टप्पे के बाद बॉल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली बॉल पर चौका लगाते हुए यहाँ सलमान के ऊपर अंशुल पहुंचे इस चौके के साथ 6 पर। और विश्वास बिजनौर इस वक्त 15 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ओवर से दूसरी बॉल के साथ सलमान चले एक बार फिर से कदमों में आती देख इस बॉल को वहाँ लेफ्ट कर दिया ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन लेने का मौका है जब तक कि लॉन्ग ऑन के फील्डर इस बॉल को फील्ड करते। लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे, जैसे ही देखा इस बॉल को वहाँ क्रॉस कर गई। 34 जीतने के लिए 95 रनों की जरूरत। अगली गेंद के साथ चले और क्या बेहतरीन गेंद यहाँ पर बाई के रूप में हल्का सा फंबल होता है वीरेश से 1 रन लेने का मौका बाई के रूप में। अगली गेंद और इस बार काफी भारी है गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अगली गेंद के साथ चले सलमान और बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को लोड कर दिया ऑन साइड में। बॉल हवा में वहां जहां पर कोई नहीं, उड़ती हुई 6 रनों के लिए बाहर जाती है बाउंड्री के पार। शानदार छक्का अंशुल के बल्ले से निकलता हुआ और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 74, 3 विकेट के नुकसान पर 32 बॉल जीतने के लिए। अब जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है टीम सुल्तानपुर को 87 रन बनाना है, 7 विकेट आने हैं और ये 87 रन यहाँ से डिफेंड करने हैं टीम फेरपुर को। सलमान इस ओवर से थोड़े महंगे। चले अगली गेंद के साथ एक बार पीछे कदम बाढ़ लिया और वहाँ से शानदार बॉल वहाँ पड़ने के बाद थोड़ी एंगल के साथ बाहर निकलती हुई और बीट हुए बल्लेबाज यहाँ अंशुल। 13 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं टीम सुल्तानपुर टाइगर्स के लिए। अंतिम बॉल शानदार बॉल है वहाँ, लेग बाई के रूप में भी रन बनाने का मौका नहीं। और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 74, 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 30 बॉल 87 रनों की जरूरत है। सलमान अपने 2 ओवर डाल कर गए हैं और 2 ओवर में 2 विकेट 16 रन खर्च किए हैं। अच्छा स्पेल चलता हुआ इस वक्त टीम फेरपुर की ओर से सलमान जो ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए। और नए गेंदबाज इस वक्त इम्पैक्ट प्लेयर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, रिप्लेस किया है यहाँ प्रज्वल को रिप्लेस किया है यहाँ। गेंदबाज सुहेल ने इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए शामिल किए गए यहाँ टीम में। सुहेल पिती फ्रॉम बुक्कनपुर सामना करने के लिए तैयार है यहाँ विश्वास बिजनौर। चले पहली बॉल लेकर दाहिने हाथ से राउंड दावे के लिए बोल दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अच्छी बॉल थी वहाँ लेफ्ट पर की बॉल। इस गेंद को खेल दिया, गैप में गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन लेने का मौका है जब तक के स्क्वायर लेग के फील्डर अपनी बाई तरफ दौड़ भरते हुए इस गेंद को रोकते। अंशुल चले गेंदबाज सुहेल सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पहली बॉल फुल टॉस बॉल हवा में, नीचे फील्डर इस मर्तबा राकिब और इसी के साथ कैच पकड़ लिया गया है यहाँ राकिब द्वारा और चलता गया। अंशुल को खराब लाइन थी पर इस बॉल का बेहतरीन ट्रीटमेंट ना कर पाए बल्लेबाज अंशुल। 13 रन बनाकर लेग आउट की तरफ चलते हुए। इनके नाम में विजय है पर देखना होगा अपनी टीम को विजय दिला पाते हैं नहीं। नए बल्लेबाज इस वक्त आए हैं विजय फ्रॉम सुल्तानपुर बल्लेबाजी करने के लिए। 28 बॉल जीतने के लिए 86 रन यहाँ से टीम सुल्तानपुर को। सुहेल चले थे पर रुके
रनअप में तकनीकी खराबी होने के कारण रुक गए। एक बार फिर से जाते हुए अपनी बॉलिंग के निशान पर। 28 बॉल जीतने के लिए 86 रन चले और इस बार इस बॉल को पंच कर दिया वहाँ बैक फुट पर। शानदार छक्का आते ही विजय ने छक्के से शुरुआत की है अपनी पारी के छक्के के साथ छक्का लगा। पहली बॉल पर ओप स्टंप के बाहर देखा जोन में तो भेज दिया बाउंड्री के बाहर। चले अब चौथी गेंद के साथ सुहेल एक बार फिर से इस बॉल को फिर से लेफ्ट किया वहाँ साइड में। गेंद को मिडोन ने रोका, रन बनाने का नहीं है मौका। और इसी के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 81। 26 बॉल जीतने के लिए 80 रनों की ज़रूरत है। विजय सामना करेंगे अब सुहेल का। सुहेल की 5वीं गेंद का एक छक्का पड़ा जरूर, एक सफलता हाथ लगती हुई सुहेल के। चले और इस बार थ्रू द लाइन बॉल हवा में, नीचे फील्डर बनेंगे दर्शक, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 3 बॉल 2 छक्के लगाकर इस वक्त अपनी पारी को आसमान बुलंदियों पर पहुंचाते हुए विजय 87 जीतने के लिए 74 रन। 25 गेंदों का खेल आना बाकी इस वक्त। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आज मुकाबले में जैसे टॉस हुआ, टॉस जीते यहाँ सुल्तानपुर ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को कहा टीम फेरपुर को। फेरपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों की चुनौती प्रस्तुत की है यहाँ टीम सुल्तानपुर के लिए। सुल्तानपुर ने जवाब में 87 रन बना लिए हैं 4 विकेट गंवाकर। अगली गेंद के साथ एक बार फिर सुहेल चले और इस बार बॉल हवा में, नीचे फील्डर और इसी के साथ शानदार कैच यहाँ सलमान का और चलता किया यहाँ विजय को। विजय एक अच्छी पारी, तेज तर्रार पारी खेलकर इस वक्त अपने खेमे में पहुँचते हुए और नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए। क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस मुकाबले में सुल्तानपुर बनाम फेरपुर के बीच। आज का पहला मुकाबला और अगला जो मुकाबला है भगवानपुर बनाम लक्सर के बीच खेला जाएगा। एक तरफ कामरान और एक तरफ मेजर अंसारी आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही आइकन प्लेयर टीम भगवानपुर की ओर से कामरान और टीम लक्सर की तरफ से मेजर अंसारी। अगला जो मुकाबला होगा बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा। साथियों आप सभी से अपील है हमारी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को भी लाइक करें, हाइप करें। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर ले और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर ले। सलमान आज के दूसरे गेंदबाज है जो तीसरा ओवर लेकर इस वक्त पहुंचे हैं अपने स्पेल का तीसरा। 2 बॉलर 3 ओवर डाल सकते थे। दूसरे गेंदबाज चले पहली बॉल और पहली बॉल को खेल दिया तीर के माफिक। एक टप्पे के बाद बॉल सीमाओं को चूमती हुई 4 रनों के लिए। विश्वास के बल्ले से चौका निकलता हुआ। विश्वास इस चौके के साथ 20 पर और कोका इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर अपनी पारी का इंतजार करते हुए। 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 91 अगली गेंद चले। इस बार अंदर आती इस गेंद को वहाँ लेफ्ट किया, मिडोन ने गेंद को रोका। रन बनाने का नहीं है मौका यहाँ बल्लेबाज के पास। और इसी के साथ क्या शानदार एंट्री होती हुई और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि उमेश कुमार खानपुर विधायक इस वक्त पहुंचते हुए जबरदस्त एंट्री के साथ। सलमान ओवर से तीसरी गेंद के साथ सामने बल्लेबाज विश्वास चले और इसी के साथ कोर्ट बिहाइंड की अपील पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर जा समय वहाँ वीरेश विकेट कीपर के ग्लव्स में। और इसके साथ क्या बात है, छठा झटका लगता हुआ विश्वास के रूप में टीम सुल्तानपुर को। और बहुत ही शानदार स्पेल इस वक्त चलता हुआ है यहाँ सलमान। 2 ओवर 2 बॉल 20 रन 3 विकेट हासिल करते हुए 3 बड़े झटके 3 बड़े विकेट वापस भेजते हुए वीरेश ने शानदार कैच किया यहाँ। डाई लगाते हुए अपनी दाई तरफ डाई लगाते हुए इस गेंद को पकड़ा। नए बल्लेबाज रज्जाक इस वक्त आए हैं। ओ क्या बेहतरीन बॉल यहाँ कतई जमीन से लगकर वहाँ बाल बचे। 20 बॉल जीतने के लिए 70 रनों की ज़रूरत है। चले अगली गेंद के साथ एक बार फिर से सलमान सामने बल्लेबाज और इस बार नौलुक अंदाज में इस बॉल को खेल लिया वहाँ बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ। और सरदार जी की शानदार फील्डिंग इस बॉल को फील्ड करके यहाँ कीपर तक पहुँचाते। 1 रन भागने का मौका और इस एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 92 पे 6। अंतिम गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार गेंदबाज अब स्ट्राइक लेंगे पहली बार। कोका तलहेड़ी बुजुर्ग से आते हैं मिस्टर कोका। चले अंतिम बॉल को खेल लिया उछाल कर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। एक टप्पा और गेंद पहुंची वहाँ गेंदबाज फील्डर प्रज्वल तक। 1 रन लेने का मौका और इसी 1 रन के साथ 9 ओवर की खेल समाप्त होता हुआ। 9 ओवर के खेल में यहाँ 93 रन बना लिए 6 विकेट गंवाकर टीम सुल्तानपुर ने।
और जीतने के लिए अब 18 बॉल 68 रनों की ज़रूरत है। 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। क्या यहाँ से कुछ चमत्कार कर पाएंगे बल्लेबाज यहाँ पर इस वक्त नज़र आते हुए कोका प्रशांत। कोका नाम से प्रसिद्धि है खिलाड़ी। दीपू चौधरी इस वक्त नए गेंदबाज बुलाए गए हैं यहाँ, लॉन्च किए जा रहे हैं अब नए गेंदबाज मिस्टर दीपू चौधरी फ्रॉम, जिन्होंने क्या शानदार पारी खेली थी आज टीम फेरपुर के लिए। 92 रन आबाद बनाए आज टीम फेरपुर के लिए और यहाँ तक पहुँचा पाए 161 तक। चले पहली गेंद के साथ सामने बल्लेबाज को का पहली बॉल और शानदार बॉल यहाँ स्लो लेंथ की गेंद थी, यहाँ बीट हुए चकमा खाए बल्लेबाज प्रशांत। डॉट से शुरुआत करते हुए गेंदबाज दीपू चौधरी ओवर से दूसरी बॉल के साथ एक बार फिर से अपनी बॉलिंग के मार्ग पर तैयार होते हुए सामना करने के लिए तैयार। इस बार इस बॉल का यहाँ प्रशांत चले और इस बार इस बॉल को चार्ज कर दिया मिड विकेट की तरफ। बॉल हवा में जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर दे जाएगी 6 रन। जबरदस्त छक्का यहाँ कोके के बल्ले से निकलता हुआ और इसी के साथ 99 6 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 16 बॉल 62 रन यहाँ से जीतने के लिए क्या कोका कुछ चमत्कार कर पाते हैं, घोड़ा उड़ा पाते हैं। चले एक बार फिर से दीपू फुल टॉस फ्लैट और उछाल दिया, इस बॉल को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। खराब लाइन, बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हुए यहाँ से बल्लेबाज मिस्टर कोका और दे दिया छक्का। क्या हिट किया, जबरदस्त हिट किया लेग स्टंप पर फ्लैट। फुल टॉस पर इस बॉल को मिडिल करते हुए भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ 100 के पार 15 बॉल 56 रन अब जीतने के लिए। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से दीपू चले और इस बार बॉल बल्ले के बाहरी सिरे पर टकरा कर निकल रही है वहाँ थर्ड मैन की तरफ। पीछे फील्डर दौड़ते रहे और बॉल बाउंड्री को पार करती हुई चली गई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 3 बॉल 3 बड़े हिट यहाँ से चार्ज करते हुए 14 बॉल 52 रन जीतने के लिए यहाँ से। क्रिकेट अनिश्चितता है अक्सर बरकरार, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते कुछ अब क्योंकि तुमने वो मिट्टी तैयार कर दी है यहाँ से। चले अगली गेंद लेकर दी एक बार फिर से और इस बार लेग स्टंप के बाहर ये वाइड बॉल। थोड़ा प्रेशर महसूस करते हुए इस वक्त दीपू चौधरी 2 बॉल शेष इस ओवर से। क्या 2 बड़े हिट लगाएंगे यहाँ एक्स्ट्रा कवर बॉल हवा में और नीचे फील्डर और इसी के साथ एक्स्ट्रा कवर पर धर लेंगे बल्लेबाज यहाँ पर शांत। अच्छी तेज तर्रार पारी खेलकर 6 गेंद 17 रन बनाकर आउट होते हुए अपनी छोटी सी पारी में 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 17 रन बनाकर वापस पेवेलियन की तरफ लौटते हुए और 7वां झटका लगता हुआ यहाँ से 7वां विकेट गिरता हुआ टीम सुल्तानपुर का। प्रशांत कोके के रूप में नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए बल्लेबाजी करने के लिए काकुल राठी काफी महंगे हुए थे अपने पहले ओवर में 25 रन खर्च किए थे यहाँ काकुल ने। काकुल लेफ्ट आर्म बल्लेबाज इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ क्रीज पर अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए। 13 बॉल 51 रन अभी जीतने के लिए यहाँ से टीम सुल्तानपुर को। चले अगली गेंद के साथ तो लेग स्टंप के बाहर ये बॉल वाइट बॉल का इशारा। 13 बॉल 50 रन यहाँ से जीतने के लिए। 10वें ओवर से अंतिम बॉल के साथ दीपू चले और इस बार इस बॉल को खेल दिया वहाँ फाइन लेग पर। जबरदस्त फील्डिंग, यहाँ 1 रन लेने का मौका रज़ाक और काकुल के पास। इस सिंगल के साथ 10 ओवर समाप्त होते हुए 112 7 विकेट के नुकसान पर सुल्तान टाइगर्स 13 बॉल जीतने के 12 बॉल 49 रन यहाँ से जीतने के लिए। 12 बॉल जीतने के लिए 49 रन। काफ़ी ज़बरदस्त लीड करते हुए यहाँ कप्तान वीरेश इस वक्त टीम फेरपुर को। सुहेल आए हैं अब 11वां बॉल लेकर। पहली बॉल और पहली बॉल को खेल दिया डाउन द ग्राउंड गैप में। गेंद दंदनाते ही बाउंड्री लाइन के बाहर निकली 4 रनों के लिए। चौका लगाते हुए काकुल चौका लगाते हुए जीतने के लिए 11 बॉल 45 रन। दूसरी गेंद के साथ सुहेल एक बार फिर से चले। ओह क्या शानदार बॉल, वाइड योर लेंथ की गेंद थी। बीट हुए यहाँ बल्लेबाज। जबरदस्त बॉल यहाँ, जबरदस्त वापसी सुहेल की। 10 बॉल लगभग 10 ही बड़े हिट यहाँ से। पहला तो लगा चुके हैं यहाँ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, काफ़ी भारी है। और स्टंप के बाहर विथ मिला। इस बॉल को काकुल ने उछाल दिया 6 रनों के लिए। सुपर 6 यहाँ काकुल के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ 122। 9 गेंद 39 रनों की ज़रूरत है। क्रिकेट अनिश्चितता है, कुछ नहीं कह सकते क्रिकेट में कौन कब क्या कर जाए। चले अब अगली गेंद के साथ सुहेल काकुल के लिए और इस बार इस बॉल को खेला हुआ ऑन साइड में लेफ्ट किया है। वहाँ हल्की सी मिस फील्डिंग पर बैकअप किया हुआ, अच्छा बैकअप किया हुआ। पॉइंट से भागकर कवर की तरफ
जो फील्डर थे पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ प्रज्वल। सिंगल रन आता हुआ 8 बॉल 38 रन अब यहाँ से जीतने के लिए। और अब सामना करेंगे रज़ाक आए हैं 2 बॉल खेली 1 रन बनाया है। अब सामना करेंगे 5वीं गेंद का सुहेल की। सुहेल राउंड 10 से अगली गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए और सामना करने के लिए तैयार यहाँ रज़ाक। रज़ाक पहली बॉल और पहली बॉल को चार्ज कर दिया यहाँ रज़ाक ने थ्रू द लाइन मिड विकेट के ऊपर से। गजब का छक्का यहाँ रज़ाक के बल्ले से। जी हाँ, अंतिम बॉल 129 बढ़ता हुआ स्कोर। 7 बॉल 32 रन अब यहाँ से जीतने के लिए। मिडिल ओवरों में कुछ आज खास चार्ज ना कर पाए सुल्तानपुर की ओर से बल्लेबाजी होते हैं। इस बार इस बॉल खेल डाउन द ग्राउंड, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहाँ शानदार फील्डिंग, इस बॉल को फील्ड करके लौटा दे, इधर सिंगल रन लेते हुए। अब 1 ओवर जीतने के लिए 31 रनों की ज़रूरत है यहाँ टीम सुल्तानपुर को। 6 बॉल जीतने के लिए 31 रन। रज़ाक सामने गेंदबाज आए हैं अपने ओवर का दूसरा और पारी का अंतिम ओवर लेकर। 6 बॉल 31 रन यहाँ जीतने के लिए। पहली बॉल के साथ चले दूबी चौधरी। पहली बॉल और पहली बॉल को उछाल दिया हवा में कॉटन। बोल्ड का खतरा और दीपू कॉल करते हैं वीरेश। क्या शानदार कैच आज वीरेश का। पिछली बार वीरेश के अगेंस्ट कुछ मीम्स बने, कुछ वीडियो डाली हमने जहाँ वीरेश ने कैच छोड़ा था, पर इस बार जबरदस्त वापसी करते हुए यहाँ कीपर लीड करते हुए कप्तान वीरेश शानदार इस टीम को आगे चलाते हैं। और लगभग सेमीफाइनल से लगभग 5 बॉल दूर यहाँ से इस वक्त फेरपुर नजर आती हुई। 5 कैच इस वक्त पकड़े हैं आज न्यू बैट्समैन इस वक्त नजर आते हुए। और काफ़ी दूर दूर से इस मुकाबले को देखने के लिए हमारे बीच पहुँचे हैं काफ़ी दूर दूर से। और हमारे भाई हैप्पी क्रिकेट यूके वाले भी इस वक्त इस मैच को कैप्चर करते हुए बहुत बहुत वेलकम उनका आज यहाँ लक्सर की सरजमी पर। और काफ़ी शानदार हमारे बीच काफ़ी दूर से आज बदर भाई पहुँचे इस वक्त मुकाबला देखने के लिए। 9 बार भाई प्रधान जी कोटवाल और भूरा कोटवाल भी इस वक्त मैच में लुफ्त उठाते हैं और इस बीच 1 डॉट बॉल खेलते हैं यहाँ। लगभग मैच तो जीत लिया है यहाँ टीम, मैच तो लगभग जीत ही लिया है यहाँ टीम फेरपुर ने। अब 4 बॉल 31 रन औपचारिकता शेष दिखती हुई यहाँ से। 4 बॉलों का सामना करेंगे पूरा चलेगी गेम। और इस बार इस बॉल को खेल दिया वहाँ ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन भागने का मौका। 3 बॉल 30 रन यहाँ से, पर बॉल 10 रन चाहते हुए। ओवर से अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज सामने का बॉल। इस बार बॉल बल्ले के बाहरी सिरे पर टकरा कर और वहाँ शॉर्ट थर्ड मैन पर शानदार कैच यहाँ चावला जी का शानदार कैच पकड़ते हुए। और इसी के साथ 9वां झटका लगता हुआ यहाँ टीम। और इसी के साथ दोस्तों ये मुकाबला जीत लिया है यहाँ से टीम फेरपुर ने। और टीम फेरपुर इस मुकाबले को जीत के साथ पहुँचती हुई अब सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई। एक चांस अभी यहाँ फिर सुल्तानपुर के पास है। के सभी खिलाड़ी तो दोस्तों मिलते हैं अगले मुकाबले में। जो मुकाबला होगा भगवानपुर बनाम लक्सर के बीच, एक तरफ कामरान और उनके सामने जो लक्सर के आइकन, लक्सर के बड़े नाम मिस्टर मेजर अंसारी। आप सभी को देख अरशद गब्बर भाई भी हमारे बीच पहुंचे आज बिजनौर से। बहुत बहुत अभिनंदन, उनका स्वागत करते हैं। क्या कहोगे आप दीपू की बैटिंग के बारे में? शानदार शतक लगाया उन्होंने आज। देखो भाई दीपू ने इन आने वाले 10 दिनों में 3 शतक काफी लगा दिए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत तगड़ी टच में बहुत ही चल रहा है। जबरदस्त फॉर्म में इस वक्त। जी ये 10 दिन में 3 शतक उसने लगा दिया और एक 76 रन की पारी खेल ली थी अभी हाल ही जी, में। जी, जी। तो अगर बुग्गो देखा वाला। जाए तो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त दीपू बदर चौधरी भाई इधर आ जाओ। और जिला बिजनौर का एक बड़ा नाम है। और एक बात और कहना चाहूँगा सभी बिजनौर के क्रिकेट प्रेमियों से, भाई क्रिकेट गाँव वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी इन्हीं के पास मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बदर भाई काफ़ी दूर से आज हमारे बीच पहुँचे यहाँ मुकाबले का लुत्फ़ उठाने। क्या कहोगे आज क्या कमी की यहाँ टीम सुल्तानपुर ने जो एक तरफा ही मुकाबला हार गई? हाँ एक तरफा ही हार गई आज। जी बदर भाई सही बात तो जाओ अन्य हम तो बहुत उस दूर से आए थे। जो किसे सपोर्ट कर रहे थे वैसे आप आज? 5 बॉल पे 2 छक्के सही कर रहे थे जो जीती, लेकिन जो मैच वो नहीं हुआ जो देखना चाहती है पब्लिक है। ये कांटे की टक्कर नहीं हो पाई। कांटे की टक्कर नहीं हो हाँ, पाई बिल्कुल हकीकत बात है। वहाँ जो जैसे हमने फाइनल देखा था। अच्छा हाँ फाइनल क्या कल हुआ था वहाँ मान की गोपाली बनाम। जी गोपाली से पहुँचे बदर भाई, बहुत बहुत खैर मकदम उनका। और प्रधान जी कोटवाल से भूरा भाई से बात करेंगे। भूरा भाई क्या लगता है सुल्तानपुर ने कहाँ गलती की, कहाँ चूक की आज? मैंने पूरा मैच नहीं देखा, बिरयानी खाने प्रधान जी बताएंगे। जी प्रधान जी फिर तुम थोड़ी देर पहले आए थे तो आप पूरा मैच नहीं देख पाए। थोड़ा खेल जाते। जी हाँ राशिद भाई भी इस वक्त पहुँचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। राशिद भाई